भारत ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे मुकाबले में 12 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 337 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की तरफ से माइकल ब्रेसवेल ने 78 गेंदों पर 140 रनों की तूफानी पारी खेली। 179 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 12 चौके और 10 छक्के लगाए। एक पल को तो लगा कि उनके रहते भारत ये मुकाबला आसानी से हार जाएगा, लेकिन अंतिम ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एलपीडब्ल्यू आउट कर जीत हिंदुस्तान के नाम कर दी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल मोटिवेशन ज्ञानविक में। क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभम गिल बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। दोनों ने मिलकर साधी हुई शुरुआत करते हुए 12 ओवरों में 60 रन जोड़े। टीम इंडिया 5 के रन रेट के साथ बढ़ रही थी। 13वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने मिड ऑन के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास में कैच थमा बैठे। हिटमैन 48 गेंदों पर 34 रन बनाकर लौट गए। रोहित ने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। एक और बेहतरीन शुरुआत रोहित शर्मा ने फिर एक बार जाया कर दी। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल सेटनर की बॉल पर विराट कोहली बोल्ड हो गए। विराट 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर लौट गए और टीम इंडिया को 88 के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। उनके जाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन 20वें ओवर की चौथी गेंद पर फर्ग्यूसन की गेंद पर कीपर कैच दे बैठे। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने पहला अवसर गंवा दिया और 14 गेंदों पर 5 रन बनाकर वापस लौट गए। परिणाम रहा कि भारत को 110 के स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका था। इसके बाद शुभम गिल ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर 59 गेंदों पर 65 रनों की साझेदारी बनाई। 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल सेटनर के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने आगे आकर ड्राइव करने का प्रयास किया। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर ही बल्ला हाथ में घूम गया और सूर्या कवर के हाथों चिप शॉट खेल बैठे। सूर्या ने बनाए 26 गेंदों पर 31 और भारत को 175 के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। इसी बीच 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर गिल ने अपना शतक पूरा कर लिया। अब की बार शुभम गिल ने हार्दिक पांड्या के साथ 67 गेंदों पर 74 रनों की पार्टनरशिप कर ली। 40वें ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल सेटनर ने हार्दिक पांड्या को कट शॉट की खातिर रोम के लिए क्रैम्प कर दिया। हार्दिक गेंद की लाइन चूक गए और बॉल विकेट से जा टकराई। टीम इंडिया ने 249 के स्कोर पर 5वां विकेट खो दिया। लोअर मिडिल ऑर्डर को देखकर 300 का आंकड़ा थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। यहाँ से न्यूजीलैंड के हावी होने की पूरी संभावना थी, पर शुभम गिल ने अकेले दम पर पासा पलट कर रख दिया। 43वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टेप आउट करके डीप मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़कर गिल ने 150 रनों का आंकड़ा छू लिया। इसके बाद 48वें ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर टिकनर की बॉल पर छक्का जड़कर गिल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। फिर 49वें ओवर की पहली, दूसरी और तीसरी गेंद लगातार आसमान पार और गिल का दोहरा शतक पूरा। 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिस टाइम पुल शॉट के कारण गिल आउट जरूर हो गए, लेकिन जाने से पहले वे सबसे कम उम्र के वनडे शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। तो यह हो गई कि शुभम गिल ने 208 रन बना दिए और दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर केवल 34 रन रहा। गिल ने 149 गेंदों पर 208 रन बनाए। 13 रन भारत के लिए एक्स्ट्रा के तौर पर आए और बाकी तमाम बल्लेबाजों ने मिलकर 151 गेंदों पर 128 रन जोड़े। 349 बनाने के बाद यहां से बड़ी जीत की उम्मीद थी, लेकिन इतना मालूम था कि आज सामने श्रीलंका नहीं बल्कि न्यूजीलैंड है। जवाब में सिराज के छठे ओवर की चौथी शॉर्ट पिच गेंद पर कॉनवे के बल्ले का टॉप एज लगा और फाइन लेग में सिराज ने कैच लपक लिया। कॉनवे के बने 16 गेंदों पर 10 और न्यूजीलैंड 28 पर 1 आउट। फिर शार्दुल ठाकुर के 13वें ओवर की 5वीं शॉर्ट पिच गेंद पर फिन एलन डीप मिड विकेट में कैच थमा बैठे। 70 पर दूसरा झटका लगते ही 78 पर कुलदीप यादव ने इधर निकोलस रॉन्ग्स 1 पढ़ने में चूके और उधर ऑफ स्टंप बाहर। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने
टेरेन मिचेल को भी LBW कर दिया। यहाँ से न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 194 गेंदों पर 260 रन बनाने थे। हालात बहुत मुश्किल थे। 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड मार दिया। फिलिप्स लेंथ बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए। 110 के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। 29वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ग्लेन फिलिप्स को शॉर्ट पिच गेंद पर मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया। पुल शॉट खेलने में कीवी कैप्टन चूक गए और नतीजा स्क्वायर लेग में वाशिंगटन सुंदर का कैच। 28वें ओवर की चौथी बॉल में 131 रन पर 6 विकेट। अब सोच कर देखिए, 131 पर 6 से 293 पर 7 असंभव लगता है पर हो गया। 108 गेंदों पर 162 रन ब्रेसवेल और सेटनर ने मिलकर एक वक्त के लिए तमाम इंडियन फैंस की सांसें रोक दी। हालांकि हार्दिक पांड्या ने 49वें ओवर में सिर्फ 4 रन देकर न्यूजीलैंड के लिए 6 बॉल पर 20 रन जोड़े। शार्दुल ठाकुर के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा। दबाव में दूसरी गेंद वाइड हुई, लेकिन अगली गेंद पर शतकवीर ब्रेसवेल को सफल करता देखकर लेग स्टंप यॉर्कर डालकर शार्दुल ने भारत को जीत दिला दी। ब्रेसवेल ने LBW के खिलाफ रिव्यू भी लिया, लेकिन विकेट पर सीधा इम्पैक्ट होने के कारण थर्ड अंपायर ने उसे नकार दिया। अंत में भारत ने 12 रनों से मैच जीत लिया। आज के मैच की जानकारी हमारी यहीं तक। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।